एक समय की बात है। रामनगर नाम के गांव में रामू नाम का एक मेहनती और चतुर युवक अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। गरीबी के कारण वह दूसरों के खेतों में काम करके किसी तरह अपना जीवन बिताता था। जब खेतों में काम नहीं मिलता था तो वह जंगल चला जाता। कभी लकड़ियां इकट्ठा करता तो कभी फल तोड़कर लाता। फिर वह अपनी पुरानी साइकिल पर ये सब लादकर गांव के बाजार में बेचने जाता। रामू अपनी आवाज लगाकर ग्राहकों को बुलाता। केले ले लो, ताजे ताजे केले, मात्र 20 रुपए दर्जन। और ये ताजे आम भी सिर्फ 30 रुपए किलो। अरे आओ भाई आओ, जल्दी आओ। अरे रामू भाई, लकड़ी का एक गट्ठा कितने का है? सिर्फ 60 रुपए सुरेश भाई। इससे सस्ता पूरे बाजार में नहीं मिलेगा। ठीक है, एक गट्ठा दे दो। अरे क्या बताऊं रामू भाई, आजकल जंगल जाने का समय नहीं मिलता और घर में खाना बनाने के लिए भी लकड़ी खत्म हो गई है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, देता हूँ सुरेश भाई। इतनी मेहनत के बाद भी रामू के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल था। वो हमेशा सोचता कि काश उसे कहीं से थोड़ा धन मिल जाता ताकि वो व्यापार करके अमीर बन सके और इस गरीबी से छुटकारा पा सके। मगर उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिल रहा था। रामू की दादी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें देखकर लगता था कि वे जल्द ही दुनिया छोड़ देंगी। एक सुबह दादी ने रामू को अपने कमरे में बुलाया। रामू बेटा, इधर आओ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। रामू खाना बनाना छोड़कर दादी के पास गया। क्या हुआ दादी, आप मुझे क्यों बुला रही हैं? बेटा, मुझे लगता है कि मैं अब कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। आप ऐसा क्यों कह रही हैं दादी? तभी रामू की दादी ने पोटली से एक हीरे जैसा चमकता हुआ सामान निकाला और रामू को देते हुए बोली, बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। ये हमारे खानदान की निशानी है। बस यही मैं तुम्हें दे सकती हूँ। रामू उस चमकती हुई चीज को देखकर बहुत खुश हुआ। कुछ दिनों बाद रामू की दादी दुनिया को अलविदा कह गईं। लेकिन जब भी रामू उस हीरे को देखता, वह खुशी से झूम उठता। वह रात को सोचता, इस हीरे को बेचकर मिले पैसों से मैं एक अच्छा व्यापार शुरू करूंगा और जल्द ही अमीर हो जाऊंगा। अगली सुबह रामू गांव के मशहूर जौहरी मोहनलाल के पास गया। उसने जौहरी को हीरा दिखाते हुए कहा, जौहरी जी, मैं आपके पास इसे बेचने के लिए लाया हूँ। इसका कितना दाम मिलेगा? जौहरी ने हीरे को अच्छी तरह परखा और मुस्कुराते हुए बोला, अरे रामू, ये क्या उठा लाए हो? ये कोई हीरा नहीं है, बस एक साधारण कांच का टुकड़ा है। ये सुनकर रामू के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसके सारे सपने चूर चूर हो गए। वह बहुत दुखी हुआ और वह कांच का टुकड़ा लेकर वापस घर चला गया। मगर रामू हार मानने वालों में से नहीं था। उसने मन ही मन सोचा, कल मैं शहर के सबसे बड़े जौहरी किशन लाल के पास जाऊंगा और अपने हीरे की परख करवा कर आऊंगा। यह सोचकर वह निश्चिंत होकर सो गया। अगले दिन सुबह रामू ने कुछ खाने पीने का सामान रख लिया और 50 किलोमीटर दूर शहर के लिए निकल पड़ा। किशन लाल एक बहुत बड़ा जौहरी था। देश विदेश से राजा महाराजा, मंत्री और बड़े बड़े जमींदार उसके यहाँ खरीदारी करने आते थे। आखिरकार रामू शहर पहुंचा और किशन लाल की दुकान खोजने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे दुकान मिल गई। महोदय नमस्कार, मैं बहुत दूर से ये हीरा लेकर आया हूँ। कृपया इसका मूल्य बताएं। यह कहकर रामू ने वो हीरा जौहरी को दे दिया। उसे देखते ही किशनलाल जोर से बोला, क्या तुमने मुझे पागल समझ रखा है? ये पत्थर का टुकड़ा उठाकर लाए हो और इसे हीरा बता रहे हो? मेरे पास इन फालतू चीजों के लिए समय नहीं है। अपना ये पत्थर का टुकड़ा लो और यहाँ से चले जाओ।
रामू ने दुख का दिखावा करते हुए कहा, पत्थर का टुकड़ा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो हमारे खानदान की निशानी है। मेरी दादी ने मरने से पहले मुझे ये हीरा दिया था। अब घर में कुछ दिक्कतें हैं, इसलिए इसे बेचकर कुछ पैसे मिल जाते तो घर की दिक्कतें कुछ हद तक ठीक हो जाती है। ये सुनकर किशनलाल ने उस टुकड़े को फिर से परखा और बोला, माफ करना महोदय, ये कोई हीरा नहीं है, ये कांच का या पत्थर का ही एक टुकड़ा है। मैं इतना जानकार हूँ कि किसी भी हीरे को देखकर ही उसका मूल्य बता सकता हूँ। तब रामू ने दुखी मन से कहा, महोदय, अगर आप इसे खरीद नहीं सकते तो क्या आप इसे अपनी दुकान में रख लेंगे? अगर कोई ग्राहक आए तो आप इसे बेच दीजिएगा, वरना मैं कुछ समय बाद आकर इसे वापस ले जाऊंगा। रामू की बात सुनकर किशनलाल को दया आ गई। उसने वह हीरा अपनी दुकान में रखने के लिए हामी भर दी। महोदय, आपने इस हीरे की कुछ तो कीमत सोची होगी। आप मुझे बताइए, मैं इस हीरे की कीमत ग्राहकों को कितनी बताऊं? आप इसकी कीमत 25,000 रुपए बताइएगा। ये कहकर रामू अपने गांव लौट गया। किशनलाल अपना नाम खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उस हीरे को किसी भी ग्राहक को बेचने के लिए नहीं दिखाता था। वो वैसे ही पड़ा रहता था। इस बीच रामू कई बार दुकान आकर उस हीरे के बारे में पूछ चुका था, लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिलती। एक दिन किशनलाल की दुकान पर एक व्यक्ति आया। उसने अपना परिचय देते हुए कहा, नमस्ते महोदय, मैं पड़ोसी राज्य धर्मपुर के राजा राघवेंद्र का सेवक हूँ। राजा अपनी बेटी को उपहार में देने के लिए एक हार चाहते हैं, जिसमें एक हीरे का पेंडेंट लगा हो। किशनलाल उसे तरह तरह के हीरे दिखाने लगा, पर उस व्यक्ति को कोई भी हीरा पसंद नहीं आ रहा था। उसकी पसंद देखकर किशनलाल समझ गया कि उसे हीरे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वह सिर्फ उसकी खूबसूरती देख रहा है। जब उस व्यक्ति को कोई भी हीरा पसंद नहीं आया, तो किशनलाल ने हार कर रामू वाला हीरा दिखाया। उसे देखते ही वह व्यक्ति खुशी से उछल पड़ा और बोला, हाँ महोदय, यही वो हीरा है जिसकी मुझे तलाश थी। देखिए कितना खूबसूरत है। आप इसकी क्या कीमत लेंगे? किशनलाल ने मन ही मन सोचा, रामू तो 25,000 रुपए मांग रहा था, क्यों ना मैं इसकी कीमत 50,000 रुपए बताऊं। 25,000 रुपए रामू को देकर 25,000 रुपए मैं भी कमा लूंगा। ये सोचकर उसने उस नकली हीरे की कीमत 50,000 रुपए बताई। तब वो व्यक्ति बोला, महोदय, मैं इतने रुपए अभी लेकर तो नहीं आया हूँ, लेकिन इस समय मेरे पास 10,000 रुपए हैं। आप ये 10,000 रुपए जमा करके सौदा पक्का कर दीजिए। मैं जल्द ही बाकी पैसे लेकर आऊंगा और ये हीरा आपसे ले जाऊंगा। अगर मैं वापस नहीं आऊं तो आप मेरे रुपए जब्त कर सकते हैं। ये सुनकर किशनलाल ने सोचा, इसमें तो मेरा ही फायदा है। अगर ये टुकड़ा बिकता है तो मुझे 50,000 रुपए मिल जाएंगे, और अगर ये वापस नहीं भी आता है तो भी 10,000 रुपए तो मिल ही रहे हैं। ये सोचकर उसने कहा, मुझे सौदा मंजूर है। इस घटना के 2 दिन बाद रामू आया और किशनलाल से अपने हीरे के बारे में पूछने लगा। महोदय, क्या मेरा हीरा बिका या नहीं? अभी तो नहीं बिका है भाई। महोदय, मेरा हीरा वापस कर दीजिए। मैंने सुना है कि एक बड़ा व्यापारी इधर उधर भटक रहा है, जिसे इसी तरह के हीरे की तलाश है। मैं अपना ये हीरा उसे बेच दूंगा और बदले में उचित मूल्य प्राप्त करूंगा। ये सुनकर किशनलाल सोचने लगा, अगर मैं ये हीरा रामू को वापस कर दूंगा तो मुझे 25,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं रामू को 25,000 रुपए दे देता हूँ और ये हीरा अपने पास रख लेता हूँ। रामू भाई, मैं सोच रहा था कि ये हीरा मैं ही खरीद लेता हूँ। मुझे ये बहुत पसंद आ गया है और मैं इसे अपनी दुकान में रखना चाहता हूँ। ये लो तुम्हारे 25,000 रुपए। रामू 25,000 रुपए लेकर वापस अपने गांव चला गया। इधर किशनलाल उस व्यक्ति का इंतजार करने लगा जो हीरा खरीदने की बात करके गया था। 2 दिन, 4 दिन, फिर 3 महीने बीत गए, पर वो व्यक्ति वापस नहीं आया। किशनलाल को अब चिंता होने लगी, पर वो करे भी तो क्या। उसने सोचा कि अगर वो नगर कोतवाल से शिकायत करता है
तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। वे सोचेंगे कि इतना बड़ा व्यापारी होकर भी एक साधारण व्यक्ति से ठगा गया। ये सोचकर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। वास्तव में वह व्यक्ति किसी राज्य का कोई सेवक नहीं था, वह बस रामू का ही एक मित्र था। हीरा नहीं बिका तो परेशान होकर रामू ने अपने मित्र को राज्य का सेवक बनाकर जौहरी के पास अपनी चतुराई से शहर भेजा था। इस तरह रामू ने किशनलाल को ठग लिया था। रामू ने उन 25,000 रुपए की धनराशि से गांव के चौराहे पर ही एक दुकान खोल ली और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा।